नारद जी वृंदावन में गए। वृंदावनम प्रविश्यामि सर्वकाल सुखावने। नारद जी जब वृंदावन गए तो वृंदावन में क्या देखा? भक्ति। एक स्त्री यमुना के तट पर किनारे बैठकर अपने 2 पुत्रों के साथ दुखी मन से बैठी है। तो संत कौन है? संत किसे कहते हैं? संत की क्या परिभाषा है? हमने सुना है संत। आज हमारे घर संत आए। संत कौन है? संत वह है जो किसी के दुख को देखे और देखने के बाद उसका हृदय विदीर्ण हो जाए, उसके संकट को दूर करने का वह संत सतत प्रयास करके भक्त का संकट दूर कर दे, वही संत होता है, वही संत होता है। साधु साधु कौन हो? जो किसी बिगड़े को साध दे, उसी का नाम साधु। आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की हो। नारद जी ने सोचा कि चल के पूछूं देवी क्यों बैठी है भाई। नारद जी आए तो पहले तो जा नहीं रहे थे, इतने में दृष्टि उस स्त्री की पड़ गई। महात्मा जी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य। हे महात्मा, हे साधु, आप रुको। स्त्री के कहने पर नारद जी रुक गए। जब रुके तो नारद जी ने क्या देखा? बहुत स्त्रियां थी। कौन? बहुत सारी। तो भैया जहां ज्यादा स्त्रियों का समूह हो वहां जाना ठीक नहीं है। नारद जी तो चले गए। नारद जी गए, कहा तुम भाई कौन हो? आप अपना परिचय बताओ। तो स्त्री अपना परिचय बताती है कि अहम भक्ति विख्याता इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरो। वह स्त्री अपना परिचय क्या बताती है कि महाराज मैं क्या हूं। वह स्त्री कौन है? किसको बताएं? हाथ उठाइए। जो नदी के यमुना के तट पे बैठी स्त्री, वो कौन स्त्री है? कौन है? भक्ति है। भक्ति के 2 पुत्र कौन? ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम तो भक्ति है। तो नारद जी ने कहा का इमौ, ये दो बच्चे कौन हैं? तो नारद जी ने कहा प्रभु ये ज्ञान वैराग्य। अच्छा तो तुम कहां से आई हो? तो भक्ति अपना परिचय बताती है कि उत्पन्ने द्रविड़े साहम। द्रविड़ देश जानते हो? उत्पन्ने द्रविड़े साहम, वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे, गुरुजतम जीर्णताम गता। भक्ति कहती है महाराज मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है, परंतु जब मैं द्रविड़ देश से कर्नाटक में आई तो कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, वहां मैं बड़ी हुई। और जब मैं कर्नाटक से महाराष्ट्र की ओर आई तो महाराष्ट्र में क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। परंतु महाराज जब मैं गुजरात में आई ना तो गुजरात में आने से क्या हुआ? गुर्जरम जीर्णताम गता। अर्थात मैं जब गुजरात प्रदेश में आई तो गुजरात में कलयुग का प्रभाव अधिक था।
महाराज, हे नारद जी, गुजरात में जब आई ना तो कली का इतना प्रभाव आया, इतना प्रभाव कली का आया ना कि कलियुग ने क्या किया, मुझे और मेरे बच्चों के ऊपर ऐसा आक्रमण किया कि हम सबको वृद्ध कर दिया। क्या कर दिया? हमारे बल को ही समाप्त कर दिया, हमारे बच्चों को ही जर्जर बना दिया। महाराज, अब मैं बताऊं, वृद्ध तो हम तीनों हो गए थे, परंतु मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम प्रविश्यामि सर्वकाल स्वरूप सुखावने। मैं वृंदावन आई तो जवान हो गई, परंतु मेरे बच्चों पे इसका कोई असर। महाराज, ये कहाँ का नियम है कि माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो जाएं? महाराज, उस माता पे क्या गुजरेगी बताओ, जिसका पुत्र बूढ़ा हो और माता जवान हो। हे नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूं, आप मेरे बच्चों पे कृपा करो। माताएं क्या करती हैं? अपने लिए नहीं मांगेगी, लेकिन बच्चों के लिए। नारद जी, कुछ तो करो। नारद जी, अगर मेरे बच्चों के बुढ़ापा दूर नहीं हुआ ना, भैया कभी बड़े लोग क्या करते हैं पता है? दवाई कराने के लिए कहां चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं। कहां? विदेश चले जाते हैं। तो आज भक्ति महारानी कहती हैं कि हे नारद जी, मेरे पुत्रों के अगर बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, मेरे पुत्रों का अगर बीमारी दूर नहीं हुआ, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। भक्ति कहती है मैं भारत छोड़ के कहां चली जाऊंगी? कहां? विदेश। विदेश चली जाऊंगी।